पाइथन के लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पाइथन में लिस्ट एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल आइटम को एक ही वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। पाइथन में लिस्ट एक ऐसा ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल आइटम्स को एक ही वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। अगर हमें क्लास के सभी स्टूडेंट के एज को स्टोर करना हो तो हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एज आपने यहाँ देखा है और यहाँ पर वेरिएबल्स आपने देखा 19, 26, 29 सबको हमने एज के अंडर स्टोर करा। इसको हम जब प्रिंट करवाएंगे तो ये आउटपुट में जो है एज दिखाई देगा। हाँ, यह एज लिस्ट में 3 आइटम है, ठीक है। यहाँ एज में लिस्ट में 3 आइटम है। लिस्ट एरे जैसा क्यों है? अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि लिस्ट जो है एरे जैसा क्यों है? पाइथन पाइथन लिस्ट कुछ हार्ड तक हद तक पाइथन लिस्ट जो है कुछ हद तक एरे जैसा है जैसे होते हैं, लेकिन ये डायनामिक होते हैं और अलग-अलग डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के लिए एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, फ्रूट्स दिया हुआ है एप्पल, हमने एक इंटीजर डाटा टाइप को स्टोर करवाया है, बनाना को, मैंगो को। लिस्ट में अलग-अलग डाटा टाइप्स। लिस्ट में आप स्ट्रिंग, नंबर, दूसरी लिस्ट सब कुछ स्टोर कर सकते हो। एग्जांपल देखो, स्टूडेंट हमने बनाया जिसमें जैक हमने एज में स्टोर किया है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में स्टोर किया है और एक और लिस्ट इसके अंदर स्टोर कर दिया है। आउटपुट हम जब इसको करेंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट होगा। अगर आप एक खाली लिस्ट बनाते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। और इसका आउटपुट भी क्विक समझ सकते हैं। लिस्ट मल्टीपल आइटम्स को हम लोग एक ही वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सिंटेक्स है आइटम आइटम आइटम। सपोर्ट डिफरेंट डाटा टाइप्स, डायनामिक की नेचर होता है और कैन बी एम्प्टी टू, खाली भी हो सकता है। लिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक खास बातें। पाइथन लिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। ऑर्डर। लिस्ट में एलिमेंट जिस ऑर्डर में डाले जाते हैं उसे उसी ऑर्डर में रहते हैं। पहले जो आइटम डाला जाएगा वह पहले ही रहेगा। म्यूटेबल। लिस्ट के आइटम को बाद में चेंज यानी कि मॉडिफाई किया जा सकता है। लिस्ट बनने के बाद भी उसमें चेंज पॉसिबल है। अलाउड डुप्लीकेट्स। लिस्ट में डुप्लीकेट्स सेम वैल्यू बार बार आइटम अलाउड हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर 1 देखो, 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, ये वैलिड है। लिस्ट को एक्सेस कैसे करें? पाइथन लिस्ट हर एलिमेंट का एक ही इंडेक्स होता है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। इससे लैंग्वेज 0 को आप करेंगे तो 0 1 इंडेक्स होगा, लैंग्वेज 1 का 0 1 और लैंग्वेज 2 का 2। इंडेक्स के एग्जाम्पल के यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है लिस्ट का। जैसे फिर लैंग्वेज में लिस्ट हमने किया है जिसमें पाइथन, स्विफ्ट और C++ हमने स्टोर किया है। पहले एलिमेंट 0 को हम लोग 0 से एक्सेस करते हैं, उसके बाद एलिमेंट इंडेक्स 2 को एक्सेस करते हैं। जब इसको हम आउटपुट पढ़ेंगे तो पाइथन 0 इंडेक्स पर जो है पाइथन जो है 0 इंडेक्स पर है। C++ जो है वो 2 इंडेक्स पर है। 1 इंडेक्स पर जो हमारा है वो स्विफ्ट है। अब पाइथन में जो है नेगेटिव इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार इंडेक्स क्या है। पाइथन लिस्ट नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स क्या है? पाइथन में लिस्ट के एलिमेंट को पीछे से इंड से एक्सेस करने के लिए नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ होता है। नेगेटिव इंडेक्स जो है -1 से स्टार्ट होता है। लास्ट एलिमेंट जो हमारा है -1 होगा, सेकेंड लास्ट जो होगा -2 होगा और थर्ड लास्ट जो होगा -3 होगा और सो ऑन जो है वो सिलसिला चलता रहेगा इसी तरीके से। एग्जाम्पल की ओर हम देखते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज में पाइथन, स्विफ्ट और C++ 3 वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने रखा है, ठीक है। लैंग्वेज -1 जो है, प्रिंट में -3 जो है
है ना। तो -1 जो है ये हमारा C++ होगा और -3 जो हमारा वो पाइथन होगा। ऐसे प्रिंट करवा के दिखाते हैं। अगर जब प्रिंट करवाएंगे तो हमारा आउटपुट में देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है C++ और पाइथन जो है आपको शो करते हुए दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पर जो है कुछ हम नया काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पाइथन लिस्ट यानी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या है? स्लाइसिंग का मतलब होता है लिस्ट के एक एक पोर्शन यानी पार्ट को एक्सेस करना। इसीलिए हम कॉलन यानी कॉलन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एक लिस्ट दिया गया है जहाँ पर एक स्टार्टिंग लिस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट, कॉलन और एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट जहाँ से स्लाइस स्टार्ट होगा यानी इंक्लूडेड है। इन जहाँ तक स्लाइस होगा मतलब जहाँ तक हम लोग जो है इसको एक्सेस करेंगे जो कि एक्सक्लूड है उसमें ऐड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, हमारा एक लिस्ट है जिसमें PROGRAM को हमने स्टोर करवाया है। उसका इंडेक्स इसका हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है इंडेक्स, और इसका एलिमेंट पे अब इसको हम लोग एक्सेस करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं फ्रॉम 2 से 4 तक ले जिसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है ना। इंडेक्स 5 नॉट इंक्लूड होगा। तो 2 से 5 तक करते हैं, हमने लिख दिया है। और जैसे प्रिंट करेंगे तो 2 से 5 तक का जितना भी एलिमेंट होगा हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। देखिए 2 पर चलिए, ये रहा 2, तो 0 0 नहीं OGR, ठीक है क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं होता है। तो OGR हमारा जो है आउटपुट में प्रिंट हुआ है क्या, OGR। ओके स्लाइसिंग जो करते हैं यहाँ पर देखिए माइनस 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 स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स 2 टू -3, ठीक है 2 से -2 तक। अब नेगेटिव इंडेक्स का बात कर रहा है तो पूरे पॉजिटिव, पहले चलिए इसको वहाँ से यहाँ आते हैं। तो पहले -2 से स्टार्ट हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है, -2 तो इधर से गिनिए, तो 1 -1 -2 इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब कि OGR यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले प्रिंट होगा। चेक कर लेते हैं। तो OGR यहाँ पर देखो आउटपुट में आ गया। ओके स्लाइसिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 टू 2 इंडेक्स 3 नॉट इंक्लूड, ठीक है। इसी तरीके यहाँ से भी ये इनपुट हुआ है, ठीक है। लिस्ट में जो टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो है लिस्ट में स्लाइसिंग विदाउट स्टार्टिंग और इंडेक्स, ठीक है ना। जब स्टार्ट का इंडेक्स को ओमिट कर दें यानी कि छोड़ दें, छोड़ करते पाइथन में लिस्ट स्लाइस करने वक्त स्टार्टिंग इंडेक्स ओमिट करेंगे। स्लाइसिंग पहले एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं, इंडेक्स ओमिट करने से स्लाइसिंग जो है लास्ट एलिमेंट तक होता है। दोनों ओमिट करने पर पूरी लिस्ट रिटर्न होती है, कॉपी बन जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तो पूरे लिस्ट को हम लोग आउटपुट करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिक इंडेक्स नहीं दिया, स्टार्टिक इंडेक्स हमने दिया है 5 और लास्ट इंडेक्स यहाँ नहीं दिया, यानी कि 5 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक ले जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा यानी कि 5 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक चला जाएगा अगर स्टार्टिंग इंडेक्स हमने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो यानी कि -1 से स्टार्ट होगा पीछे से, -1 से 1 2 3 तक ले, यहाँ तक RAM प्रिंट हुए करते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। -4 नहीं तो पीछे से प्रिंट होगा तो -4 है ना, स्टार्टिंग दिया है कि ये 1 मिनट, एंडिंग दिया है मतलब -4 पर ख़त्म होगा, तो सही है -4 पर जब ख़त्म होगा तो 1 2 3 4 -4 यहाँ पर आएगा। स्टार्टिंग MAR होना चाहिए पीछे से क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स है, तो ये आउटपुट PRO कह दिया। तो यहाँ सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, देखो ये -4 दिया है ना तो यहाँ +1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आया +1 से स्टार्ट होगा तो देख लो, तो PR 1 2 3 -1 -2 -3 -4 यहाँ पर आना है इसलिए PRO, ठीक है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया। और यहाँ पर न स्टार्टिंग देंगे, स्टार्ट से एंड तक पूरी लिस्ट कॉपी हो जाएगा, न स्टार्टिंग और न एंड देंगे तो पूरा कॉपी जो लिस्ट हमारा आउटपुट में दिखाई पड़ेगा।
पाइथन लिस्ट ऐड एलिमेंट यूजिंग अपेंड, ठीक है ना। लिस्ट में एलिमेंट ऐड कैसे करते हैं। पाइथन में लिस्ट म्यूटेबल होता है। इसको इसका मतलब है कि आइटम को बाद में आइटम को बदला या ऐड किया जा सकता है। अपेंड मेथड का यहाँ यूज होता है। अपेंड का यूज लिस्ट के इंड में नया आइटम ऐड करने के लिए होता है। यह मेथड सिर्फ एक आइटम ऐड करता है एक बार में। अभी यहाँ देखो, ओरिजिनल लिस्ट है फ्रूट, हम लोग जिसका आउटपुट करेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट से आउटपुट होगा। उसके बाद फ्रूट्स डॉट अपेंड कर चेरी को हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद अपडेट लिस्ट जो हम प्रिंट आउट करवाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से चेरी जो है आपको देखेंगे लास्ट में ये ऐड हो गया है। पाइथन लिस्ट इंसर्ट मेथड, स्पेसिफिक इंडेक्स पर यानी खास इंडेक्स पर एलिमेंट कैसे ऐड करें। अगर आपको लिस्ट में किसी स्पेसिफिक पोजीशन यानी इंडेक्स पर एलिमेंट ऐड करना है तो उसे करो इंसर्ट इंडेक्स लिखिए और आइटम लिखिए। यह मेथड दिया गया है आइटम को स्पेसिफिक इंडेक्स पर इंसर्ट करते हैं। बाकी एलिमेंट ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स आगे शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, पहले इंडेक्स हम ले लेते हैं। इसका इंडेक्स 0 है, 1 है और ये 2 है। तो ओरिजिनल लिस्ट हमने प्रिंट आउट करवाएंगे। इसका इंडेक्स 2 पर चेरी इंसर्ट करो, ठीक है ना। 2 इंडेक्स हमने नंबर लिख दिया, चेरी यहाँ लिख दिया। तो इंडेक्स नंबर चेरी जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ऑरेंज जो है एक शिफ्ट हो जाएगा। अपडेट लिस्ट को अगर प्रिंट करवाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हमने चेरी को ऐड करवाया है। ओरिजिनल लिस्ट पहले कुछ इस तरीके से था, उसके बाद चेरी को हमने ऐड करवाया। चेरी को ऐड करते ही ऑरेंज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक और फंक्शन के बारे में हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसका नाम है एक्सटेंड मेथड। डू लिस्ट क्या अदर टेबल का डाटा एक साथ जोड़ना। डू लिस्ट या अदर इटरेबल का डाटा एक साथ जोड़ना। अगर आपको किसी लिस्ट के इंड में मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना है जो किसी और लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या स्ट्रिंग से हो तो उसे करो एक्सटेंड इटरेबल। ये मेथड दिया गया है इटरेबल लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग एक्सेट्रा के सभी एलिमेंट को लिस्ट के इंड में जोड़ देता है। हर एलिमेंट को अलग अलग करके लिस्ट में ऐड करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नंबर हमने बनाया जिसमें 2 3 4 5 है इस नंबर, ठीक है। उसका इवेंट नंबर बनाया जिसमें 2 4 6 है। अब हम चाहते हैं कि ये जो इवेंट जो है इस लिस्ट में आकर ऐड हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर डॉट एक्सटेंड फंक्शन और इस वेरिएबल को इसमें रखेंगे और ये नंबर जो है ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जब इस नंबर को हम लोग प्रिंट आउट करवाएंगे तो आप देखना, जब इस नंबर को प्रिंट आउट करवाएंगे तो आउटपुट में आपको ये दिखाई देगा। हमने क्या किया है, इसको इसमें ऐड कर दिया तो 2 3 5 2 4 6, ठीक है। एक और एग्जांपल के और चलते हैं। यहाँ पर हमने 2 स्ट्रिंग हमारे पास कैर में कैर डॉट एक्सटेंड सी डी हम लोग ऐड करते हैं तो ए बी सी डी कुछ इस प्रकार से जो है बन जाता है। इसके बाद नम में हम लोग नम्स डॉट एक्सटेंड करते हैं 30 और 40 तो ये जाकर फिर 30 नम्स जो है हमारा ऐड हो जाता है। लिस्ट आइटम को कैसे चेंज करें। पाइथन लिस्ट में म्यूटेबल होता है। इसका मतलब है कि हम उसके आइटम को अपडेट चेंज कर सकते हैं यूजिंग इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारे पास कलर्स है जिसमें रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन है। ओरिजिनल लिस्ट कलर को हम लोग आउटपुट कराते हैं। हम लोग बदलाव करने जा रहे हैं इंडेक्स 1 यानी सेकेंड आइटम को चेंज करो, यानी कि इंडेक्स 1 पर पर्पल हमने रख दिया है और इंडेक्स 2 पर हमने ऑरेंज रख दिया है। उसके बाद जब आप अपडेट लिस्ट को प्रिंट आउट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने बदलाव किया है 1 2 पर इंडेक्स पर, तो ब्लैक की जगह पर्पल आ गया है और ग्रीन की जगह ऑरेंज आ गया है। ओके, लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं यानी कि लेंथ।
अगर आपको पता करना है कि लिस्ट में कितने एलिमेंट है यानी कि आइटम है, तो पाइथन को बिल्ट इन फंक्शन यानी कि एलन पैरेंथेसिस यूज करते हैं लेन और लिस्ट का नेम। जैसे कार हमने लिखा है, इसमें 3 आइटम्स है, BMW, मर्सिडीज और टेस्ला। अब जो है हम इसके क्या करते हैं, इसको प्रिंट आउट करवाने की कोशिश करते हैं। लेन सीआर कार्स हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है और प्रिंट आउट करवाया है, तो टोटल आइटम जो है यहाँ पर हमको 3 दिखाई दे रहा है, जो कि सही भी है, हमने गिना है। दोस्तों अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी खास लगता है। लिस्ट के आइटम को एक एक करके कैसे एक्सेस करें। अगर आपको लिस्ट के सभी आइटम को एक एक करके एक्सेस या प्रिंट करना है, तो आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। सिंटेक्स फॉर लूप आइटम इन लिस्ट, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर हमारे पास 3 एप्पल, बनाना, ऑरेंज। लिस्ट के आइटम पर लूप चलाओ। फॉर लूप फ्रूट्स इन फ्रूट हम रखेंगे और यहाँ प्रिंट करवाने के बाद एप्पल, बनाना, ऑरेंज।